जियांगसू जिसको लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, स्पेशली वो लड़कियां जो उसकी मॉम लेके आए। उसकी आज शादी थी और शादी एक फंक्शन की तरह, मतलब उसने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट तो साइन कर लिया था अपने मॉम के कहने पर फोर्सफुली, लेकिन आज उसकी शादी थी लीली जो बहुत स्वीट सिंपल सी लड़की थी। वो वेडिंग वेन्यू की तरफ जा रहे होते हैं, सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि जियांगसू को तो लड़कियाँ पसंद है ही नहीं, वो तो गे है और वो ऐसे शादी कैसे कर सकता है, पक्का है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा या फिर पैसों के लिए शादी कर रही होगी बोल के सब लोग लिली को ऐसे गालियाँ दे रहे होते हैं और बोल रहे थे ये लड़की पक्का गोल्ड डिगर होगी और मैंने सुना हुआ है इसकी माँ बीमार है, शायद उसी चक्कर में इसने शादी कर लिया होगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शादी के वेन्यू पे पहुंचने के बाद जियांगसू तो आया ही नहीं, जिस बात की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाने लग जाते हैं। बेचारी लिली अपने शादी यानी कि अपने लाइफ के सबसे स्पेशल दिन पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है जियांगसू की माँ जियांगसू को कॉल करती है, साफ साथी तो ऑफिस पे आराम फरमा रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी शादी में आने वाले मूड पे था नहीं। मॉम डांटती है और वो बोलती है तुम दोनों की शादी हो चुकी है, मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर चुके हो, अब फंक्शन रखने में क्या है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। ये सुनने के बाद जियांगसू बोलता है मॉम मैंने तो बोला ही हुआ था ना कि मुझे शादी नहीं करनी, आपने मैरिज सर्टिफिकेट साइन तो करवा लिया, लेकिन आप मुझे इतना ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकते कि मैं ऐसे फेर में आके किसी अनजान लड़की से शादी करूं, मैं सब दुनिया को ये बताऊं कि ये मेरी बीवी है, ऐसा कभी नहीं होगा मुझसे, मुझे माफ़ कर देना बोल के वो फ़ोन को रख लेता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो लिली के पास जाती है और उसके बाद वो उनसे सॉरी बोलती है और वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना बेटा, शायद मैंने गलत बंदे को तुम्हारे लिए चूज़ किया था, मुझे लगा था मेरा बेटा थोड़ा समझदार है, लेकिन आज जो उसने हरकत की उसकी वजह से मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, उसकी टांगें तोड़ूंगी। इस सुनने के बाद लिली बोलती है कोई बात नहीं आंटी, मैंने तो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वो नहीं आएगा, 3 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन आज तक उसने एक बार भी मुझे देखा नहीं और उसे पता ही भी नहीं कि उसकी वाइफ कैसी दिखती है, बस आपकी बात को रखने के लिए उसने शादी की हुई थी। कोई बात नहीं, हम हर चीज़ के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकते। तभी मॉम बोलती है बेटा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो, तुम मेरी बहू हो, तुम आंटी मत बोलो। और उसके बाद वो ये बोलने लग जाती है कि किसी दिन अगर ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं अपने बेटे को छोड़ कर तुम्हारे साथ रहूँगी, मुझे ये बताए तुम कितनी अच्छी हो, उसे तुम्हारी कदर है नहीं और उसे पता चलेगा तुम किस तरह की लड़की हो तो उस टाइम पे वो तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा, उसे रिग्रेट होगा तुम जिस लड़की को अभी शादी के वेन्यू पे छोड़ने के लिए, ऐसा बोल के उसे समझा रही होती हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में लिली अपने ऑफिस पे होती है। जब वो ऑफिस पे जाती है तो वहाँ पर ढेर सारा ऐसे बुके आया हुआ था, तब पता चला जो असिस्टेंट थी वो बोल रही होती है कि ये बहुत सारे लड़के जो लिली के लिए पागल है, अब होना भी तो था ना, क्योंकि लिली हमारी इतनी प्यारी दिखती थी, इतनी स्वीट दिखती थी, तो लड़के उसके दीवाने हुआ करते थे और सब ने उसके लिए कुछ न कुछ भेजा हुआ था और ऐसे डेट के लिए पूछा हुआ था। लिली जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी, बस कहने के लिए 3 साल की शादी थी, क्योंकि जियांगसू आज तक उसे मिला नहीं था और जिस बात की वजह से कोई भी लिली को शादीशुदा मानता नहीं था, बस असिस्टेंट थी जिसको सच्चाई पता था। फिर भी लिली को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो जियांगसू के फैमिली थे उसके लिली के ऊपर बहुत एहसान थे। उसकी जो बीमार माँ थी उसका इलाज ही उसकी फैमिली ने करवाया था बहुत पहले और उसी का एहसान अब तक लिली चुका रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली को ये बोला जाता है उसे एक मीटिंग पे जाना हो, तो इसलिए वो उसके रेडी हो जाए। लिली उस मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, एक मॉल के कैफ़े पे मीटिंग होता है और उसके बाद वो भागती हुई जा रही थी तो वो सीधा जाके टकराती है जियांगसू से। जियांगसू फाइनली 2 साल के बाद वापस चाइना आ चुका था
और उसके बाद वो उसे देखती है और वो सोचती है ये वापस आ गया। और तभी जियांगसू, जिसने तो कभी अपनी वाइफ को देखा ही नहीं, क्योंकि उसने बस मैरिज सर्टिफिकेट साइन की थी अपनी माँ के कहने पे, दुल्हन का प्रेजेंस और एब्सेंस उसके लिए मैटर नहीं करता था, तो इसी बात की वजह से वो उसे देखता है और वो बोलता है ये बहुत पुराना ट्रिक है लड़कों को फंसाने का। लिली हंसने लगती है और उसके बाद जैसे हो जाता है वो सोचती है ये वापस आ गया, लेकिन कब। और उसके बाद वो सोचती है अब मेरी मुसीबत और बढ़ेंगी। और उसके बाद वो जाती है मीटिंग के लिए, मीटिंग पर जहाँ पर उसे पता चला वो जिसके साथ मीटिंग करने के लिए आई हुई है ये तो कोई और नहीं बल्कि जियांगसू है। लिली घबरा जाती है कि कहीं इसे सच पता ना चले। और उसके बाद वो मन ही मन में ये भी सोच रही थी कि आज इतने सारे कोइंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, मुझे लगता है मेरी किस्मत फूटी हुई है जो मैं अपने हस्बैंड से बार बार मिल रही हूँ जो जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता। और उसके बाद वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करती है और उसके बाद ये लोग डील साइन कर लेते हैं। लेकिन लिली बचेली लकीली तो बच गई। तभी उसका कॉल आता है जियांगसू की मॉम का। वो बोल रही थी आज घर पे आओ बेटा, आज जियांगसू 2 साल के बाद वापस चाइना आया है तो वो घर पे आने वाला है, तुम दोनों मिल लोगे। लिली काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है लेकिन अभी आंटी को मना भी नहीं कर पाती, इसीलिए वो बोलते हैं ठीक है आंटी मैं आ जाऊँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली अगले सीन में जियांगसू के घर पे होती है, यानी कि अपने ससुराल पे। और उसके बाद हमें यहाँ पता चला 2 साल तक शादी हुई लेकिन जियांगसू ने कभी उससे कांटेक्ट करने की ट्राई किया है नहीं। वही होता है ना, जब आपने बेटा ज़्यादा बिगड़ जाए और लड़की को रिहाब की तरह ट्रीट करोगे तो अब बेटा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, यही यहाँ पर हो रहा होता है। लिली को आंटी और दादी दोनों ही ऐसे बोल रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे कि ये सब हो गया। लिली बोलती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप लोग इस तरह से बातें मत करो, आप लोग तो मेरे अपने हो। तभी जो जियांगसू की मॉम थी वो बोलती है ऐसी बात है नहीं बेटा, वो कभी तुम्हें देखता भी नहीं है, 2 साल तक उसने कभी तुम्हें कांटेक्ट करने की ट्राई भी नहीं किया, ये जानने की भी ट्राई नहीं किया कि तुम हो या नहीं हो, तुम कैसे सर्वाइव कर रही हो, मुझे बुरा लग रहा है। लिली बोलते हैं कोई बात नहीं आंटी आप इतना मत सोचिए, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब उसके बाद तो दादी माँ बोलती है बेटा अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम दोनों की शादी को ऑलरेडी 2 साल हो चुका है, तुम्हें अच्छा खासा करियर बनाने का मौका भी मिल चुका है और तुम्हारी माँ का भी अभी हालत थोड़ा स्टेबल है, भले ही वो हॉस्पिटल में है। तुम क्यों ना, मैं ये सोच रही थी कि अब तुम दोनों बच्चे कर लो। ये सुनने के बाद लिली तो शौक में वो अपने हाथ को पीछे मुड़ती है और बोलती कि हाँ दादी मैं सोच लूँगी। वो मन ही मन में सोच रही थी इनका पोता मुझसे मिलने नहीं आ रहा, इनको बच्चे चाहिए, अब ऐसे आर्टिफिशियल बच्चे थोड़ी होते हैं, ऐसा मन में सोच रही होती है। और उसके बाद वो वहाँ से भाग लेती है। हमें दिखाया जाता है मॉम जो होती है वो जियांगसू को कॉल करके बोलते हैं घर के लिए आ जाओ, लेकिन जियांगसू बहाना लगा देता है आज तो मुझे बहुत सारा काम है, ढेर सारा काम है। और इस बात की वजह से जियांगसू की मॉम को वापस जियांगसू के पास ही जाना पड़ता है जहाँ पर जियांगसू कहीं निकलने वाला होता है। और उसके बाद मॉम बोलती है चुपचाप घर चलो, तुम्हारी वाइफ घर पे आई हुई है और उसे तुम्हें मिलना है। तभी जियांगसू बताए नहीं मुझे नहीं मिलना। तभी मॉम जब उसे फोर्स करती है तो जियांगसू बोलता है अगर आप मुझे इस तरह से फोर्स करने वाले हो ना तब मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने वाला। आपने मुझसे शादी तो करवाई लेकिन अब वो हस्बैंड वाली ड्यूटी मुझसे नहीं बनवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे। उसके बाद मॉम डांट रही होती है कि वो लड़की अच्छी है, तुम एक दिन रिग्रेट करोगे, इतनी अच्छी लड़की को इस तरह से तुम नज़रअंदाज कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो लिली थी उसके बारे में मॉम ये बोलती है तो जियांगसू बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप मुझे इतना ही फोर्स करने वाले हो तो एक काम करो मैं तो चला जा रहा हूँ, मैं अभी कभी फ़्लाइट बुक करता हूँ और वापस अमेरिका जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद मॉम बोलती कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम बाद में आ जाना, क्योंकि आप वो नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पे लिली और जियांगसू एक दूसरे से दूर हो। मतलब अगर वो अमेरिका जाए तो उनको अच्छी तरह से पता था उनका जो बेटा है वो 4-5 साल तक तो बिल्कुल भी वापस चाइना आने वाला नहीं था, जो उनके लिए बहुत रिस्की भी था। और उसके बाद वो बोलते हैं कोई बात नहीं। जियांगसू बोलता है मुझे एक क्लब पे जाना है, पार्टी चल रहा है मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे जी वापस आने के लिए, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। और हाँ आपकी जो बहू रानी है ना वो आप ही संभालो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता वो है या नहीं, आपने बस मुझसे शादी करवाई है, उसकी बाकी चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा वो बोल लेता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है लिली एक मीटिंग के लिए, मतलब जियांगसू के साथ ही एक मीटिंग होता है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का, तो वहीं पर गई हुई थी। तो यहाँ पर लिफ्ट पे जाते टाइम एक बंदा मिलता है। इस बंदे का नाम है हान और ये बंदा इस ड्रामे का दूसरा वाला लीड है। ओ जियांगसू को हमारी बंदी को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसके बाद लिली से पहले वो अपना नाम बोलता है ताकि लिली उसे भाव दे, लेकिन लिली को फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, ये बात है कि औहदे में और सब चीज़ में जो हाँ था वो लिली से बड़ा था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी बड़े वाले नहीं थे, बल्कि एक नंबर के चिचोरे वाले, जो बस हमेशा लड़कियों से अटेंशन चाहता था। इवन वो अपना ब्लैक कार्ड भी दे देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तब वहाँ पर आती है नीनी। नीनी अभी लिली की सिस्टर थी और उसके बाद वो उससे बोलती है ये मेरा होने वाला फियांसी है, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। तब जाके पता चला हान और नीनी फियांसी है और इन दोनों का रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन लिली को कभी पता नहीं है क्योंकि वो तो उसकी सौतेली बहन थी और कभी उन लोगों ने उसे घर पे अलाउ किया नहीं था। लिली बस अपनी बहन और अपने पापा को छोड़ के अपनी माँ के साथ रहती थी और वो अभी 2 साल से अच्छा खासा कर रही थी। वो बता देती है कि मुझे बुरा लगा सिस्टर, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड इतना बड़ा छिचोरा है कि राह चलते लड़की को ब्लैक कार्ड देता रहता है कि मैं कौन हूँ बोलने के लिए। ये सुनने के बाद हान उसे बोला था नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है। तभी जो लिली थी वो बोल रही थी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सुनाओ क्या। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है और उसके बाद जो सिस्टर थी नीनी वो तो लिली की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और लिली को उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि बचपन से इसे मेरी चीज़ों को चुराने का शौक है, तो हो सकता है इसने मेरे होने वाले हस्बैंड को भी चुराने का सोचा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सोचा देखा ना आप लोगों ने कितना बड़ा डम लड़की थी। और उसके बाद लिली बोलती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें जियांगसू देख रहा होता है। और उसके बाद जियांगसू बोलता है आप लोग अगर यहाँ पर इतना तमाशा करने वाले हो तो यहाँ से दफा हो सकते हो। ये सुनने के बाद लिली और नीनी सब लोग शौक में। लिली सोचती है यहाँ पर क्या कर रहा है, इसने तो बोला था ये नीचे डायरेक्ट वो ऊपर मीटिंग वाले रूम पे होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिली थी उसको देखते हुए जेम्स बोलता है ये लड़की यहाँ पर चुपचाप थी और तुम्हारा फियांसे आके इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहन का लड़का। कैसी बहन हो। तभी नहीं बोलते कि तुम हो कौन। ये सुनने के बाद जियांगसू उसे बोलता है अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों अभी कभी इस होटल से निकलवा सकता हूँ। ये चीज़ तो नैनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो तो उसके ऊपर उल्टा टूट पड़ने लग जाती है कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी ये सब बकवास करने की, तुम अपने को समझते कैसे हो, क्या हो बोल के वो बकवासी किए जा रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांगसू बोलता है चलो कोई बात नहीं अभी तुम जैसे लोगों के साथ मुंह नहीं लगना बोल के दोनों को वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद लिली को जियांगसू बोलता है तुम ठीक हो ना। ये सुनने के बाद लिली उसे बोलते है थैंक यू। और उसके बाद जियांगसू उसी कुछ और बात करता है। इससे पहले लिली बोलती है मुझे बस इतना ही बात करना था, आप मेरे बॉस है, मुझे नहीं लगता आप और मैं ज़्यादा बात कर पाएंगे बोल के वहाँ से चली जाती है। ये देखने के बाद जियांगसू सोचता है इससे क्या हो गया, कौन सा मैं इसके साथ बात करने के लिए मरे जा रहा हूँ और ये क्या बदतमीजी है, इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसके लिए पागल होने वाला हूँ जो इस तरह से मुझे इग्नोर मार के गई, ऐसा वो सोचा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब मीटिंग तो ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर इनकी हरकतें बिल्कुल भी ख़त्म हो नहीं रही थी। निनी और हान दोनों मिलके लिली को परेशान किए जा रहे थे और ये जो हान था वो तो लिली के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि लिली खूबसूरत है और उसे अच्छी तरह से पता है लिली मैरिड है और उसके बाद उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, तो उसे पता नहीं उसका हस्बैंड एग्जैक्ट कौन है, मतलब जियांगसू के बारे में उसे पता नहीं था। तो उसे बोल रहा था तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हें बिल्कुल भी भाव देता नहीं है, तो तुम्हारे कुछ ऐसे अधूरे अरमान हो गए जो मैं पूरा कर सकता हूँ। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जियांगसू वहाँ पर आता है और उसके बाद उन दोनों को वहाँ से रफा दफा
विवाह करवा देता है गार्ड को बुला के। अब तक इन लोगों को पता ही नहीं जियांगसू कौन सा चीज़ है, क्योंकि जियांगसू कभी भी इतना ज़्यादा मीडिया में लाइमलाइट में आने पसंद करने वाला बंदा था नहीं, जिस बात की वजह से इतना ज़्यादा सुपर रिच होने के बावजूद भी किसी को जियांगसू के बारे में ज़्यादा नॉलेज था नहीं। और उसके बाद लिली मन ही मन में सोच रही थी मुझे इसके साथ बात नहीं करनी, मुझे इसके साथ मिलना नहीं है, लेकिन ये किस्मत क्या गेम खेल रही है, बार बार ये बंदा मेरे आसपास ही मंडरा रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद पूरा मीटिंग खत्म हो गया। सो अब एक डील क्रैक हो गया और जियांगसू उसे बोलता है शाम को डिनर के लिए चल सकते हैं हम, क्योंकि हमारा अच्छा खासा डील क्रैक हुआ है। ये सुनने के बाद लिली बोलती है नहीं मुझे नहीं जाना। ये सुनने के बाद जियांगसू बोलता है पर तुम मना कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, बस मैं या तुम नहीं सब लोग होंगे यहाँ पर, हमारे डील वाले लोग। लिली बोलती है मिस्टर जियांगसू मैं शादीशुदा लड़की हूँ और मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसे कोई पार्टी में जाए। और उसके बाद वो बोलती कि आपका और मेरा रिश्ता बस बॉस और एम्प्लॉय वाला ही है तो वही सही है, इससे ज़्यादा होना इट्स नॉट ओके, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं अपने लिमिट जानती हूँ। बोल के वहाँ से निकल लेती है। जियांगसू सोचता है इस दुनिया में पहली लड़की जो मुझे इस तरह से मुंह पे मना करके गई है, ऐसे भी मैं इसके लिए मरे जा रहा था क्या, ऐसा वो सोचता है। लेकिन कहने की उसे ना ये चीज़ उसकी ईगो पे लग जाती है कि आज तक तो लड़कियां मेरे लिए पागल थी और आज पहली बार एक लड़की मुझे मना करके गई है, ऐसा वाली फीलिंग उसे आ रहा होता है। और उसके बाद अमेरिका जाता है तो अभी वहाँ पर लिली की असिस्टेंट आती है और उसके बाद वो ऐसे जियांगसू को बोलती है सर मेरी जो मैम है ना वो मैरिड है और वो बहुत ज़्यादा लॉयल है अपने हस्बैंड के लिए, तो वो कभी भी किसी पराये मर्द के साथ बाहर नहीं घूमती। ये सुनने के बाद तो लिली को जो जियांगसू था उसे तो हंसी आने लगती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जियांगसू अपने घर पे गया हुआ होता है और तभी मॉम बताती थी आज वो किसी भी कीमत पे लिली से मिले। लिली से मिलना बहुत ज़रूरी था, मतलब जिस लड़की से उसकी शादी हुई है उससे मिलना ज़रूरी तो बनता ही था। मॉम उसे किसी भी कीमत पे कन्विंस कर देती है, क्योंकि जियांगसू तो साफ साफ मना कर रहा था, क्योंकि उसे उसकी ट्रॉफी वाइफ से बिल्कुल भी नहीं मिलना। और उसके बाद और ऐसे पहले तो लिली को कॉल करती है और लिली जब फ़ोन रिसीव नहीं करती तो उसे मैसेज करती है कि वो जियांगसू से मिलने के लिए आ जाए। जियांगसू को इतनी दिलचस्पी थी नहीं, लेकिन वो कितनी बार मना करता तो वही आज हो रहा होता है। लिली अपने पापा के घर पे गई हुई होती है जहाँ पर उसकी नीनी मतलब उसकी सिस्टर और उसके पापा उसका वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी पापा चाहते थे जो लिली थी उसने जो खुद के मेहनत से जो बिजनेस अपने दम पे खड़ा किया हुआ था वो आधा पापा के नाम पे शेयर कर मतलब इसे शिफ्ट करवा दे। लिली तो मना कर देती है, क्यों करती हो, क्योंकि जिस दिन उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने पापा की तब तो उन्होंने बिल्कुल मदद नहीं की और इवन उसे अपने माँ का मेडिकल एक्सपेंसेस भी खुद ही उठाना पड़ा था। और पापा उसे धमकी दे रहे होते हैं अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे मॉम का कोई भी इलाज नहीं करवाऊंगा। लिली बोलती है पर आपने तो 2 साल से इलाज करवाया भी नहीं है ना, मैंने सब कुछ खुद ही किया है, जो बिजनेस मैंने खुद के दम पे खड़ा किया हुआ है वो मैं आपके नाम पे तो बिल्कुल नहीं करने वाले, भूल जाओ, ऐसा वो बोल देती है। तो अभी उसे मैसेज आता है कि उसे जियांगसू से मिलने के लिए आना है, क्योंकि जियांगसू अभी घर पर है। लिली सोचती है चलो किसी न किसी दिन तो उसके साथ मुलाकात होनी ही है, उसको फेस करना ही है, तो चलो आज ही चलते हैं। मेरा अनवांटेड हस्बैंड ऐसा मन ही मन में सोच रही थी, मतलब जो हस्बैंड होना ही नहीं था वो ऐसे अचानक से हो गया तो वही। और उसके बाद लिली एक शॉप पे जाती है, क्योंकि अब पहली बार मिला था तो उसे किसी भी कीमत पे एक अच्छा खासा गिफ्ट तो ले जाना ही था, हस्बैंड के लिए था। और तभी वहाँ पर जियांगसू उसे देख लेता है। जियांगसू पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांगसू भी यहाँ पर कुछ काम की वजह से आया हुआ था, उसकी माँ ने ज़बरदस्ती भेजा हुआ था कि उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आओ, क्योंकि तुम पहली बार अपनी वाइफ से मिल रहे हो। और उसके बाद लिली उसे बोलती है असल में मुझे अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदना है, लेकिन मुझे समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या खरीदूँ, तो क्या आप मुझे कुछ गाइड कर सकती हो। और मन ही मन में सोचती है ऐसे भी तुम्हारे लिए खरीदना है तो तुम अगर खुद ही चूज करोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, वरना ये ना लगे कि ये क्या घटिया चीज़ खरीदी। और उसके बाद जियांगसू से बोलता है कोई बात नहीं और वो उसे
एक घड़ी, अच्छा खासा घड़ी और टाई देता है और उसके बाद बोलता है ये ले लो, शायद तुम्हारे हस्बैंड को अच्छा लगेगा। और उसके बाद लिली थैंक यू बोल के वहाँ से निकल लेती है। लिली अभी जियांशु से मिलने के लिए उस घर गई होती है। दरवाजे से बाहर वो डोरबेल नॉक करती है, तभी उसे कॉल आता है कि उसकी मॉम जो अभी इतने सालों से हॉस्पिटल में थी उसकी तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई, तो सी निस्ट का मतलब हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आया था। जिस बात की वजह से लिली को अंदर जाए बगैर, यानी कि अपने हस्बैंड से रूबरू हुए बगैर ही वापस जाना पड़ता है। जब तक जियांशु बाहर आता है तब तक वो देखता है लिली वहाँ से जा चुकी थी। और उसके बाद उसे ऐसा फील हुआ लिली बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार लड़की है, क्योंकि जियांशु उसके लिए वेट कर रहा था, उसके लिए टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम जो लिली बिल्कुल भी नहीं निकाल रही थी। अब उसे नहीं पता था लिली किस प्रॉब्लम में फंस गई है, लेकिन जो देखिए जियांशु को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसका जो मेल ईगो था वो हर्ट हो गया था। जियांशु का तो मूड पूरी तरह से स्पॉइल हो गया और उसके बाद एक और बार उसकी जो वाइफ कभी उससे मिली नहीं थी उसके बारे में गलत सोच के वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद लिली जब हॉस्पिटल पे जाती है तो उसके बाद वहाँ पर उसकी माँ का इलाज चल रहा होता है। बाद में डॉक्टर से पता चला कुछ सडन इंसिडेंट होने की वजह से उसकी माँ का थोड़ा ख़राब पड़ गया था। लिली जब पूछने के लिए जाती है माँ को एक्चुअल में क्या हुआ, क्यों इतना परेशान थी, तो मॉम बता देती है दरअसल हुआ ये था कि जो उसके पापा थे, जब लिली ने अपनी कंपनी के 50% शेयर अपने डियर पापा को देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि फर्स्ट वाइफ को कॉल करके वो डांटा हुआ था। और उसके बाद वो ऐसे धमका रहे थे कि तुम्हें अपने हस्बैंड की मदद करनी पड़ेगी, पूरी लाइफ तुम कभी मेरी काम आई नहीं, लेकिन अभी तुम अपनी बेटी को मना लो। और उसके बाद वो लिली को बोल रहे होते हैं मॉम भी कि तुम पापा की मदद कर लो ना, ऐसे भी उनकी बिजनेस अभी थोड़ा ख़राबी हालत में, तुम्हें पता ही है। ये सुनने के बाद लिली बोलती है मैं अपने शेयर तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली मॉम। और मॉम बोलती है शेयर देने की बात नहीं कर रही हो, लेकिन तुम कुछ उन्हें फाइनेंशियल हेल्प कर सकती हो, या फिर तुम्हारा हस्बैंड तो इतना रिच है और तुम उसकी मदद लेकर तुम अपने पापा के प्रोजेक्ट्स में मदद करवा सकती हो। लिली बोलती है कोई बात नहीं मॉम, मैं एक बार ट्राई करूँगी, वो भी बस आपके कहने पे, वरना तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लिली सोचती है मैं तो उसे बताना ही भूल गई, और वो भाग के चलती है जहाँ पर लिली को अभी जियांशु से मिला था वहाँ पर वो चली गई थी। तो उसने उसको नया लोकेशन भेजा गया था, एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर वो जाती है, वेट करती है, जियांशु आया ही नहीं। और उसके बाद जियांशु उसे कॉल करके बुलाता है लिली को और वो बोलता है क्या तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि जियांशु का भी मूड ख़राब था, क्योंकि उसकी माँ बार बार उसे डांटे जा रही थी कि तुम अपनी बीबी से मिल नहीं रहे हो। अब उनको पता थोड़ी है कि वो हस्बैंड वाइफ मिलने के बावजूद भी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। तो लिली अभी जियांशु के पास चली जाती है, वो सोचती है इससे क्या हो गया और ये यहाँ पर अकेले क्या कर रहा है, मुझे वहाँ पर बुला के, वो मन में सोचती है। जियांशु उसे बोलता है तुम यहाँ पर बैठ जाओ, और उसके बाद लिली को ड्रिंक देता है। लिली बोलते हैं आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, तभी जियांशु बोलता है क्या बताओ मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें पता है मुझे अपनी वाइफ से मिलना था। लिली बोलती है कि तुम शादीशुदा हो, वो ऐसे उसे चेक कर रही थी, क्रॉस चेक। तभी जियांशु बोलता है हाँ यार मैं शादीशुदा हूँ, पता नहीं कौन मनोज लड़की थी, उसे मेरे पैसों पे इतना ज़्यादा दिल आ गया कि उसने मुझसे शादी करने के लिए कुछ सोचे समझे बगैर ही हाँ बोल दिया, और अभी मैं भुगत रहा हूँ। लिली ऐसे मन ही मन में सोचती है मेरे बारे में ऐसा सोचता है, और वो बोलता है ऐसे बोलती है एक बात बताओ तुम क्या अपनी वाइफ को लाइक नहीं करती, तुम कभी मिले नहीं है नहीं हो क्या। तभी जियांशु से बोलता है कि मिलने की तो बात ही नहीं, मुझे वो पसंद भी नहीं है और मैं मिलना भी नहीं चाहता, क्योंकि जो लड़की मुझे देखे बगैर ही मुझसे शादी करने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने के लिए ओके बोल सकती है, पता नहीं वो तो कितनी बड़ी गोल्ड डिगर होगी, मुझे अच्छी तरह से बताए। लिली सोचती है हे भगवान ये मेरा हस्बैंड है और इसको ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, इससे बेटर तो हम दोनों ना ही मिले होते, ऐसा वो सोच के मन ही मन में ऐसे भगवान को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि जियांशु उससे एक नंबर की गोल्ड डिगर मानता था। और तभी वहाँ पर एक दोस्त आता है जो जियांशु का दोस्त था। पहले तो लिली को देख के बोलता है ओह तुम्हारी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, और तभी लिली बोलती है क्या बोल रही हो, तभी जियांशु बोलता है अरे ये मेरी वाइफ नहीं है, ये मैरिड है और ये मेरी
कॉलीग है, ये मेरी एम्प्लॉय है। ये सुनने की बात जो उसका फ्रेंड था वो बोलता है कि ओ मुझे लगा ये तुम्हारी वाइफ है, क्योंकि इतनी प्यारी लड़की किसी को वाइफ है बोलने में कितना अच्छा लगता है ना। काश तुम्हारी इसके साथ शादी हुई होती। ये सुनने के बाद जैक जो बोलता है कि बकवास बंद करो, मुझे अभी शादी के बारे में बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर अपना माइंड रिलैक्स करने आया हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मॉम मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर चुकी है। लिली बोलती है अभी मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम दोनों बात करो। और वो मन ही मन में सोचती है अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा रहूँगी ना तो मुझे अपने बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलेगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ऐसा सोच के भगवान जी को थैंक यू बोल के वहाँ से निकल लेती है। सेकेंड अटेम्प्ट ऑलरेडी फेल। अब फिर से एक बार किसी के पे जैंगसू को लिली से तो मिला नहीं था, मॉम चाहती थी मिलाए, और एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। ये बर्थडे पार्टी लिली के लिए था, लेकिन यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान ज़्यादा थे, जैसे कि लिली के सिस्टर, उसके पापा जो तमाशा रिक्रिएट कर चुके थे, और इवन एक और लड़की आती है, इसका नाम है पेपे, जो जियांशु की दीवानी है। और उसे जब पता चला जियांशु की मॉम ने उनकी बहू के लिए पार्टी रखा हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए उसको स्पॉइल करने के लिए यहाँ पर आई थी। होता भी वही है, और लिली के कपड़े पे पूरा ड्रिंक गिरा के वो उसके पार्टी को स्पॉइल करने की ट्राई करती है। लिली बेचारी कपड़े चेंज करके जब वापस आती है कॉरिडोर की तरफ से तो वो देखती है जियांशु तो भागते हुए आ रहा था। उसे लगा इससे क्या हो गया, और उसके बाद वो सोचती है कि कहीं आज ये मुझसे मिलने तो नहीं आया। बाद में सोचती हो सकता है मॉम ने बुलाया ही होगा इसे मुझसे मिलने के लिए, पर जरूर कुछ ना कुछ प्लान तो कर ही रहे होंगे। और तभी वो पूछती है क्या बात है मिस्टर जियांशु, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जियांशु बोलता है असल में मुझे खबर मिली है कि जो मेरी वाइफ है वो यहाँ पर किसी लड़के के साथ है। ये सुनने के बाद लिली सोचती है क्या, और इसके बाद वो बोलती है कि आई मीन क्या बोल रहे हो, आपकी वाइफ किसी और मैन के साथ, आप इसे सोच भी कैसे सकती हो, मुझे नहीं लगता कोई लड़के ऐसा करती होगी। ये सुनने के बाद जियांशु बोलता है तुम्हें नहीं पता आजकल के लड़कियों के बारे में, जस्ट बिकॉज तुम अच्छे हो इट डजंट मीन कि सब लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना जानते हैं। और मुझे पता है यहाँ पर मेरे आप किसी लड़के के साथ हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, ऐसा वो बोला होता है। ये करने वाली कोई और नहीं पे थी। और उसके बाद दोनों ऐसे ढूंढने लग जाते हैं। लिली मन मन में सोच रही थी क्या किस्मत है मेरी, आज मैं अपने हस्बैंड को उससे साथ दे रही हूँ, उसकी सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे अपने अफेयर के बारे में पता नहीं था और ऐसे उसके आगे पीछे घूम रही होती है। बाद में लिली को ऐसे पता चला उसको उसकी माँ का तबीयत ख़राब हो गया तो हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा। वो जाती है हॉस्पिटल पे, और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो लिली थी डॉक्टर उसे बोला था उसकी मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब है, 2 साल तक तो स्टेबल थे, अब थोड़ा बेटर नहीं हो पा रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। लिली बोलते हैं हाँ आप करो, पैसों की टेंशन मत लो, मैं मैनेज करवा दूँगी। वो जब बोला था नहीं नहीं पैसों की बात नहीं, लिली को थोड़ा अजीब फील होता है, इसीलिए वो ऐसे सबसे पहले कॉल जिसका वहाँ पर था उसी का कॉल लगा लेती है, मतलब सबसे लास्ट चाइल्ड नंबर जिसका था उसी का। अब किस्मत इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है ना, ये लास्ट चाइल्ड नंबर तो जियांशु का ही था। तो जियांशु जब फ़ोन रिसीव करता है तो वो सोचता है इसे क्या हो गया, ये तो फ़ोन पे है नहीं लेकिन मुझे कॉल क्यों किया। और उसके बाद वो बंदा बोल रहा था मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड इतने सालों से आया नहीं, वरना तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुम्हारी सासू मॉम यानी कि तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए तुम्हारा पति आया नहीं तो कुछ तो बात होगी ना, अगर तुम चाहे तो तुम्हारी जो भी अरमान है वो मैं पूरा कर सकता हूँ बोल के वो लिली के साथ चिपकने की ट्राई करता है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस तरह का ग्लीचर किस्म का आदमी था। और उसके बाद लिली उसे भगाने की ट्राई कर रही थी, जियांशु दरवाज़ा तोड़ता है और उसके बाद उस डॉक्टर के डिपसली एक करता है, और उसके बाद वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस डॉक्टर को उस हॉस्पिटल से निकलवा लेता है। लिली को बोलता है क्या बात है तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई, अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया फ़ोन पे, वरना तुम्हारे साथ क्या होता पता है। ये बोलती है हाँ मुझे लगा नहीं था ये बंदा ऐसा होगा। तभी जियांशु से डरता है तुम्हें समझ में नहीं आता, लोग तुम्हारे इतने अच्छे नहीं होते, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, इस टाइम पे तुम्हें अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहिए था, तुमने मुझे कॉल किया कोई बात नहीं कॉल किया लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को होना चाहिए था ना।
लिली मन मन में सोचती है मेरा हस्बैंड तो यहीं पर है। और इसके बाद वो बोलती है कि वो एक्चुअली कुछ मीटिंग में फंस गया होगा और मैं यहाँ पर लास्ट टाइल नंबर आप ही का था तो शायद लग गया। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप फंस गए। ये सुनने के बाद यंग से बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम हो ना तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लिली सोचती है क्या किस्मत मिली है मुझे, मुझे अपने हस्बैंड को भी इस तरह से बुलाना पड़ रहा है। और वो सोचती है क्या ही मुझे अपनाएगा। और उसके बाद वो सोचती है ऐसे मुझे उस रिश्ते पे क्यों उम्मीद रखनी जो उस पर मेरा कोई चांस ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे इसके साथ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी। ऐसा वो बोल के अपने आप को समझा रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिली थी, लिली और जियांगसू कुछ देर तक बाहर बैठते हैं। उसकी मॉम अंदर हॉस्पिटल में होती है। जियांगसू का आज लिली की मॉम के बारे में पता चल गया और 2 साल से उसकी मॉम ऐसे हॉस्पिटल पर ही बेड पेशेंट है, ये भी पता चला। जो सुनने के बाद जियांगसू को बहुत बुरा लगा। वो बोलता है एक बात बताओ, तुम्हारा हस्बैंड कभी आया नहीं है क्या? क्योंकि उसने फ़ोन पे तो ये सुना हुआ था लिली बहाना लगाती थी कि वो बिजनेस ट्रिप पे था इसलिए नहीं आया। जियांगसू को ऐसा फील होता है पक्का कोई गैर जिम्मेदार इंसान होगा जो इतनी स्वीट लड़की के पास मतलब उसका जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं है। अगर जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो शादी क्यों की, ऐसा मन में सोच रहा होता है। अब मॉम की कंडीशन थोड़ी स्टेबल थी जिस बात की वजह से वो ऐसे हमारे जियांगसू को कंपनी करते करते मतलब उसके पीछे पीछे क्लॉक की तरफ चली जाती है। क्योंकि आप देखो कुछ भी बोलो पति तो यही था और वो उसे अकेले छोड़ नहीं सकती थी। तो यहाँ पर जियांगसू ड्रिंक कर रहा था और उसके बाद लिली बोल रही थी इतना ड्रिंक करना जरूरी है क्या? ऐसा सुनने के बाद जियांगसू बोलता है तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे खुद की माँ और दादी माँ एक ऐसी अनजान लड़की के पीछे मेरे लिए हाथों के पड़े जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। और वो 3 बार मुझसे मिलने के लिए बोल रही थी और आई ही नहीं। कितनी गैर जिम्मेदार लड़की है। तुम सोचो कोई लड़की ऐसी होती है क्या? 3 साल हो गए शादी को लेकिन आज तक आई ही नहीं। 2 साल तो मैं फॉरेन में था लेकिन अभी तो आना था ना मुझसे मिलने के लिए। ये बोलती है मैं किस प्रॉब्लम में फंसी हूँ उसे क्या पता इस गधे को। और उसके बाद तो बोलती है कि मुझे लगता है तो आपकी वाइफ कुछ प्रॉब्लम में फंस गई होगी। तभी वहाँ पर आता है उसका दोस्त फिर से वो देखता है भाभी आप। और उसके बाद बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड। आप यहाँ पर मिस लिली क्या कर रहे हो? तभी जियांगसू बोलता है ये बस प्रॉब्लम में फंस गई थी तो मैं मदद कर रहा था। तभी उसका दोस्त बोलता है क्या बात है दोस्त, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही मसीहा बन रहे हो क्या सबके, या फिर बस मिस लिली के लिए कुछ डिस्काउंट है? तभी वो उसे डांटता है और उसके बाद लिली वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद दोनों दोस्त बैठ के बात कर। अब हमें ये दिखाया जाता है लिली और जिंगसेन के बारे में सबको पता चलने लगा था। मतलब वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोस्त बोले तो अब देखो ऐसा है ना, लिली इतनी अच्छी है नहीं, मतलब इतनी अच्छी फैमिली की है नहीं, तो सब लोग ऐसा बोल रहे थे लिली शादीशुदा होने के बावजूद भी वो ऐसे इतने बड़े रिच सीईओ को पटा रही है, फंसा रही है। और ये चीज़ सुन के तो जिंगजिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो सोचता है उसका हस्बैंड कैसा है, आज तक वो मिलने नहीं आया। जब भी प्रॉब्लम में होती है लिली वो तो उसे बचाने नहीं आता और उसके बाद वो उसे ऐसे एक जगह पे बुला लेता है। और उसके बाद लिली को बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लिली बोलते हैं हाँ बोलो। तभी जिंगसन उसे बोलता है मुझे क्या लगता है ना तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना चाहिए। लिली बोलती है क्या, पर क्यों? और वो सोचती ये बंदा खुद को डिवोर्स देने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद वो बोलता है तुम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते हो लेकिन कभी वो तुम्हें बचाने आया नहीं। मुझे नहीं लगता तुम उसके लिए सही हो। वो बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान होगा, वो एक नंबर का गैर जिम्मेदार इंसान है। तुम उसे छोड़ोगे ना तो तुम्हें उससे बेटर लड़के मिलेंगे। ये बोलती है अच्छा ये बंदा खुद के प्रमोशन कर रहा है, हाँ ये बात सही है कि एक नंबर का गैर जिम्मेदार है, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती ना, मन ही मन में सोचती है। और उसके बाद वो ऐसे जिंगसन को बोलती है एक बात बताओ, अगर मैं डिवोर्स दूंगी उसे तो मैं क्या करूँगी, उसके बाद मेरा क्या? क्योंकि नॉर्मली अगर लड़की डिवोर्स ही होती है तो उसके बाद तो उसके बारे में लोग अच्छा तो सोचते नहीं है। ये सुनने के बाद जो जिंगसन था वो बोलता है डोंट वरी तुम्हें कोई और मिल जाएगा, ऐसा वो बोलता है। और वो ऐसे लिली बोलती कि आपका मतलब? तभी वो बोलता है कुछ नहीं। और उसके बाद वो ऐसे चुपचाप
हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है लिली, उसे कॉल आया जिंगसन के लॉयर का। असल में जिंगसन को ऐसा लगा था लिली एक नंबर की गैर जिम्मेदार लड़की है, 3-4 बार तक मिलना था फिर भी वो मिलने तो आई नहीं। उसने डिवोर्स के लिए लॉयर को कॉल करवाया था और उसने बोला हुआ था तुम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। जिंगसन ने मुझे अपॉइंट किया है लॉयर के रूप में। लिली बोलते हैं कोई बात नहीं, और उसके बाद वो सोचती है चलो शुक्र है मेरा जान तो छूटेगा ना इस बंदे से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंगसन, उसे कॉल आता है और वो बोलता है लॉयर की मैंने लिली से बात कर ली है, उस लड़की से, आपकी वाइफ से, और वो डिवोर्स के लिए रेडी है। जिनसन सोचता है कैसी लड़की है, 3 साल हो गया हमारी शादी को, एक बार मुझसे मिलने आई नहीं, और वो बस ग्रैंड माँ का इस्तेमाल कर रही थी मुझ तक पहुँचने के लिए। अब मुझ तक पहुँच नहीं पाई तो पक्का वो बहुत ज़्यादा एलिमनी मांग के मुझसे डिवोर्स ले लेगी। ऐसा वो सोच के मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है। फिर भी सोचता है कि चलो शुक्र है एक गोल्ड डिगर लड़की से मेरा पीछा तो छूटेगा, ऐसा वो सोच रहा होता है। ऐसे इस बंदे की हरकतें काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और हमें अब दिखाया जाता है अगले वाले सीन में लिली और जिंगसन दोनों ही काम की वजह से साथ में थे, और उसके बाद इन लोगों को प्रोजेक्ट फाइनल तो करवाना ही था। और यहाँ पर एक बंदा आता है, एक होटल था जहाँ पर पार्टी चला होता है। ये बंदा अब जिंगसन का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब उसे तो पता नहीं है ना लिली कौन है, मतलब उसकी भाभी है। और उसके बाद वो बंदा तो लिली पे बहुत अच्छे से लाइन मार रहा होता है। वो बस मेक श्योर कर रहा था लिली उसकी बातों पे इम्प्रेस हो जाए, उसके हरकतों से इम्प्रेस हो जाए और उसकी दीवानी बन जाए। और लिली उससे थोड़ा सा पीछा छुड़वाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी ओक नहीं कर रहा था। और इवन वो बंदा तो बोल रहा था कि मैं तुम्हें उस चैट पे ऐड करूँगा, मुझे अपना नंबर दो। तभी लिली बोलती है आयुष्य नंबर देना है जिंगसन। ये सब देख के उसे तो जलन वाली महसूस हो रही होती है कि जो लड़की उसके साथ है उसका नंबर उसका दोस्त मांग रहा है। मतलब एक होता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने दोस्त को ये बोल के वहाँ से भगा देता है कि ये लड़की शादीशुदा है। तभी जिंगसन को उसका दोस्त बोलता है एक बात बताओ, अगर ये शादीशुदा है तो ये तुम्हारे साथ क्यों है, तुम भी तो इस पर ट्राई मार रहे हो ना, बोल के उसका मजाक बना रहा होता है। लिली सोचती है ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है, अपना हस्बैंड और हस्बैंड का दोस्त मेरे लिए लड़ रहे हैं। और उसके बाद वो सोचती है कोई बात नहीं, थोड़ा मजा तो मैं भी ले ही लेती हूँ क्योंकि ये बंदा ये डिजर्व करता है। अब हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में लिली और जिनसन अपना काम ख़त्म करते हैं, और उसके बाद वो लोग ऐसे आ रहे होते हैं। लिली की जो बहन थी लिनी, और लिली को हार्म करना चाहती थी, लिली के ऊपर चाकू लेके चली जाती है उसको चोट पहुंचाने, लेकिन जिंगसन उसे रोकता है, उसके हाथ पे चोट आ गया था। लिली को ये देखे तो बहुत गुस्सा आता है, भले ही उसका फेक ही हस्बैंड हो, लेकिन ये देख नहीं पाए कि वो जिंगसन को कोई हर्ट कर रहा है। और उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटने लग जाती है। मतलब लड़कियां जिस तरह से लड़ती है, और लिली कोई ऐसे बेचारी लड़की तो थी ही नहीं कि उसके हर कोई बातों को बिल्कुल भी इस तरह से नज़रअंदाज करे। और उसके बाद वहाँ पर पुलिस वालों को बुला लेती है, और वो अपनी बहन को ये बोलती है कि आज के बाद किसी को हर्ट मत करना, मेरे आसपास कोई लोगों को हर्ट करोगे ना तो उस टाइम पे हो सकता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी ना छोड़ू, ऐसा बोल के वो वहाँ से उसे भगा देती है। जिंगसन ऐसे बैठा था और ये सब कुछ देख रहा था, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था लिली का इतना अच्छा केयरिंग नेचर देख के। वो सोचता है इतनी अच्छी लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है, कोई गैर जिम्मेदारी होगा जो ऐसी लड़की को छोड़ रहा है, ऐसा वो बनी मन में सोचता है। और वो होता है कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा बदकिस्मत होगा। हाँ ये बात सच है, बदकिस्मत ये बंदा जरूर था क्योंकि खुद की वाइफ को नहीं पहचान पा रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली उसके पास जाती है और वो बोलते हैं चोट लगी तो नहीं ज़्यादा। तभी जिंगसन बोलता है नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लगी। वो उसे बोलते हैं चलो चलो अभी के अभी हॉस्पिटल, और उसे गाड़ी पे बैठाते। उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल पे ले जाती है, हाथ पे मलहम पट्टी हो जाता है। और उसके बाद लिली बोलती है मैं बाहर मेडिसिन लेके आती हूँ, तुम यहाँ पर बात करो, डॉक्टर से पूछो कि क्या करना है क्या नहीं। और उसके बाद डॉक्टर
ऐसे देखती है उसे और वो बोलते हैं, मिस्टर जिनसन एक बात बताओ, आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा चोट तो लगी नहीं है और जिस तरह से आप सीन क्रिएट कर रहे हो और बेचारी लिली परेशान हो रही है। जिनसन बोलता है, कुछ नहीं, मुझे बस 2-3 महीने का छुट्टी चाहिए। लिली को ये बोलना है कि 2-3 महीने तक मैं पानी को टॉस नहीं कर सकता, मैं कोई भी अपना काम कर नहीं सकता, ताकि लिली मेरी असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हो जाए। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर थी वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही दूंगी, क्योंकि जो डॉक्टर थी वो जिनसन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अब इतना कुछ करने के बाद लिली भी कम थी, वो वहीं पर रह के जिनसन के अच्छा सा ख्याल रखने लगती है, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला हुआ था उसका ख्याल रखो। डॉक्टर को अच्छी तरह से पता है जिनसन को कुछ हुआ नहीं, फिर भी वो चाहती थी लिली और जिनसन के बीच में सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि वो लिली जिनसन दोनों को अच्छी तरह से जानती थी। लिली वहीं पर बैठ के जिनसन का अच्छे से ख्याल रखने लगती है, उसके सारे ऑफिस वाले काम वहीं पर करने लगती है और उसके बाद वो काम करते करते वहीं पर सो गई थी। जिनसन ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, लेकिन वो सोचता है नहीं ये शादीशुदा है और मेरी भी कोई बीबी है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो इस टाइम पे तो मैं इस तरह से गलत चीज़ नहीं सोच सकता। और उसके बाद लिली को कपड़े उड़ाता है और वो खुद सो जाता है। लिली जब अपने आंखें खोलती है तो वो देखती है उसके सामने तो मतलब उसको किसी ने कपड़े उड़ाया हुआ था। वो जिनसन को बहुत प्यार से देखती है। बाद में याद आता है ये बंदा इसे छोड़ने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देना। वो सोचती है ऐसे भी हमारा रिश्ता ख़त्म होने वाला है, तो पहले उम्मीद रख के क्या करना है। और उसके बाद वो कुछ दिन तक जिनसन का अच्छे से ख्याल रखती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली को एक डिवोर्स पेपर भेजा जाता है। जिनसन ने साइन कर ही लिया था, तो अब वो चाहता था लिली भी साइन कर ले। लिली को पहले से ही पता है कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, तो इसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सोचती है इस कमीने को मैं इतनी इजीली थोड़ी छुटकारा दूंगी। उसके बाद वो बोलती है मैं अभी शहर से बाहर हूँ, तो तुमसे डिवोर्स नहीं ले सकती, ऐसा बोल के उसने मैसेज भेजवाया हुआ था जो लॉयर बोलता है। और ये सुनने के बाद जिनसन को बहुत गुस्सा आता है। लिली को कॉल करने के लिए जिनसन अपने लॉयर को बोलता है। जब लिली को जो लॉयर था वो कॉल करता है, तो उसके बाद वो लिली को कुछ एक्सप्लेन कर नहीं पाता, जिसकी वजह से लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसे फ़ोन को काटती है कि मैं 1 महीने तक वापस नहीं आ रही हूँ। जिनसन को लगता है ये क्या बदतमीजी है, ये लड़की मुझे छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं है। और इसके बाद वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करूँगा। लिली को वो कॉल करता है क्योंकि वो चाहता था, वो उससे मिलना चाहता था, पता नहीं क्यों, पर हाँ वो मिलना चाहता था। लिली को जब वो कॉल करता है तो लिली बहुत गुस्से में थी। वो बोलती है समझ में नहीं आता मैं गुस्से में हूँ। तभी वो बोलता है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो। तभी लिली देखती है नंबर और वो बोलती है ओ सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा मेरा हस्बैंड होगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड अभी मुझे छोड़ना चाहता है, डिवोर्स देना चाहता है और मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तभी जिनसन को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था और उसके बाद वो सोचता है चलो इसकी पर्सनल बात है तो मैं बाद में ही पूछ लूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली का मूड तो ख़राब ही चल रहा था। वो सोचती है चलो जिनसन के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो डिवोर्स देने ही वाला है और उसके बाद इन दोनों का रिश्ता तो ख़त्म हो ही जाएगा। एट दैट पॉइंट वो सोचती है कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल जाता उसके नए प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका जो कंपनी जो उसने खुद के अकेले के दम पे खड़ा किया हुआ था वो कुछ अच्छा नाम कमा लेता। इसीलिए एक चाइनीज इन्वेस्टर के साथ मिलने के लिए वो गई हुई होती है। लेकिन लिली को पता ही नहीं था ये बंदा तो 1 नंबर का ठरकी था जो अपने हरकतों पे आ गया। उसकी किस्मत अच्छी थी, जिनसन वहीं से जा रहा था तो वो जिनसन लिली को बचा लेता है, वो उसे रूम में ले जाता है और उसके बाद उसके पाँव पे जो मोच आ गया था उस पर मलहम पट्टी करता है। लिली के लिए कुछ खाने की टेस्टी चीज़ें देता है। लिली को वो पूछता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ रहा है। तभी लिली बोलते हैं हाँ, पर इसमें आप खुश होकर क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था ये बंदा तो पार्टी कर रहा है। तभी लिली मन मन में सोच रही थी ये बंदा खुद के बारे में पूछ रहा है, इसको अब तक पता नहीं है कि ये खुद ही मुझे छोड़ रहा है। तभी जिनसन बोलता है नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम अच्छी लड़की हो, तुम कुछ बेटर डिजर्व करती हो, तो अच्छा है ना, वो तुम्हें छोड़ रहा है तो तुम्हें डिवोर्स देना चाहिए। मुझे लगता है उसको तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं। लिली मन मन सोचती है हाँ सही कहा, उसको मेरी बिल्कुल कदर नहीं। उसके बाद वो बोलते कि डोंट वरी, मैं अपना मामला संभाल लूँगी और मैं अपने प्राइवेट और ऐसे प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल ही मिक्सअप नहीं करूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। तभी जिनसन बोलता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है।
और उसके बाद लिली कुछ टाइम आराम करने के बाद वो ऐसे बाहर की तरफ जाती है, तो वो बंदा जो मतलब उसके साथ बदतमीजी कर चुका था वो तो वहीं पर था। और उसके बाद वो उसे बिल्कुल भी परेशान करने के लिए पीछे नहीं हट रहा था। लिली वहाँ पर फंस गई। इस बार वो उसे चोट आ गया। जिनचना के उसे हॉस्पिटल पे ले जाता है और हॉस्पिटल पे लिली का इलाज चलता है। वो थोड़ी सी बेटर फील करती है। जिनसन उसके आसपास ऐसे था जैसे कि वो उसके लिए हर दम होना चाहिए। मतलब जो हस्बैंड वाली सारी काम तो वही कर रहा था। जिनसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, एक काम करो, लिली के हस्बैंड के बारे में पता लगाओ ये कौन है। और लिली जो अब अपने आप को बचाने के लिए अपने असिस्टेंट जो अपना बहुत अच्छा दोस्त भी था उसको मैसेज करके बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड होने का ड्रामा करके आ जाओ क्योंकि मुझे फंसना नहीं है। और इसके बाद होता भी वही है। जो लिली का दोस्त था वो वहाँ पर आता है लिली को अपनी वाइफ बोलते हुए। जिनसेन पहली बार लिली के हस्बैंड से मिला हुआ था और उसके बाद उसे थोड़ा लेक्चर भी लगा लेता है कि तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए, लिली अच्छी लड़की है। यहाँ पर लिली का दोस्त ये बोलता है कि वो कहने वाले होते कौन हो, ये मेरी वाइफ है तो इसको जैसे भी रखो, मेरी मर्जी, बोल के उसके मुंह को बंद करके निकल लेता है। इनको थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा होता है। सो हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में लिली ऐसे जो जिनसेन था उसके दोस्त को उसका कॉल आया और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही दोस्त जो लिली के साथ एक बार फ्लर्ट कर रहा था, लिली पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था। सो वो ऐसे जिनसेन को बोलता है, मुझे उसका नंबर दे सकते हो क्या, ऐसे भी तुम्हारी कंपनी उसके साथ काम कर रही है ना। ये सुनने के बाद जिनसेन बोलता है, पर क्यों चाहिए। उसका दोस्त बोलता है, यार इतनी प्यारी लड़की है, मुझे उसे अप्रोच करना है। ये सुनने के बाद जिनसेन बोलता है कि क्या। और उसके बाद उसका दोस्त बोलता है, पर तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम्हारी बंदी को मैं लेने जा रहा हूँ। ऐसे भी उसका हस्बैंड उसे अच्छे से ख्याल नहीं रखता, तुमने बोला हुआ था ना। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर मेरा चांस है तो मैं क्यों नहीं, उसका डिवोर्स हो जाएगा तब तक मैं वेट कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल के उसका नंबर मांग रहा था डेस्पो की तरह। मतलब लिटरली उसे लिली पसंद आ गई थी। सिंह बोलता है, पर ये अच्छी बात नहीं है, पता है, किसी शादीशुदा लड़की के पीछे जाना अच्छी बात नहीं है। जिनसेन को उसका दोस्त बोलता है, वो मुझे पता है दोस्त, लेकिन वो शादीशुदा है बस कहने के लिए, उसका हस्बैंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, शी डिजर्व बेटर, तो वो बेटर मैं हूँ ब्रो, मुझे उसका नंबर दो और मुझे उसे किसी भी कीमत पे पटाना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिनसेन बोल रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी जिनसेन को उसका दोस्त बोलता है, एक बात बता, तूने खुद ने शादी की हुई है और आज तक तू अपनी बीवी को नहीं देख पाया और मेरा अच्छा खासा घर बसने वाला है तो उसको क्यों बिगाड़ रहा है। चुपचाप मेरी बातों को मान और मुझे मदद कर लिली को पढ़ाने के लिए, ऐसा बोल के फ़ोन को रख लेता है। जो सुनने के बाद तो जिनसेन को बहुत ज़्यादा वाली जेलसी हो रही होती है। वो होता है ना, एक हस्बैंड वाला मोड एक्टिव हो गया था जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जिनसेन का जो लॉयर था वो लिली के पास डिवोर्स पेपर लेके चला जाता है और टर्म्स एंड कंडीशन बताता है और लिली जितना भी पैसा चाहिए वो ले सकती थी और जिनसेन को छोड़ सकती थी। मतलब जिनसेन अपना पीछा लिली से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को रेडी था। ये देख के लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो इस बंदे के लिए इसने 3 साल बर्बाद किए और अभी वो ऐसे छोड़ रहा है जैसे कि लिली कोई चीज़ हो, और वो अपने आप को छोड़ने के लिए, मतलब इस रिश्ते से आज़ादी लेने के लिए एक कीमत दे रहा है जो लिली से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो ऐसा अमाउंट बोलती है, शायद जिनसेन देने के लिए रेडी नहीं था। ऐसा नहीं कि जिनसेन के पास नहीं था वो पैसा, लेकिन हाँ वो पैसा देता तो उसे ऐसा होता है ना कि मैं हार गया वो वाला, इसीलिए वो सोचता है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देने वाला इतना पैसा। उसका लॉयर बोलता है, पर एक बात बताना था मिस्टर जिनसेन, आपकी वाइफ बहुत स्मार्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, मुझे लगता है आप गलत चीज़ को छोड़ रहे हो, बोल के उसे लेक्चर दे ऐसे सुना रहा होता है। जो सुनने के बाद तो जिनसेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अपने लॉयर को डांट के वहाँ से भगा लेता है। और हाँ, ना चाहते हुए भी जिनसेन अब बार बार लिली के बारे में सोच रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लिली की हरकतों की वजह से। जिस दिन उसे पता चलेगा उसकी वाइफ कौन है तो शायद उस दिन वो तो ऐसे रोते हुए रह जाएगा, लेकिन अभी के लिए उसे लिली के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लिली को वो बहुत ज़्यादा गलत समझने लग चुका था। होता है ना जैसे कि गोल्ड डिगर जो पैसों के लिए
अब हमें दिखाया जाता है जिंगसन तो लिली के पीछे पागल की तरह पड़ने लगता है। ना चाहते हुए भी उसका पूरा ध्यान तो लिली के ऊपर ही था। लिली की माँ का ऑपरेशन हुआ था, जिंगसन को पता चला। इसी बात की वजह से वो जिंगसन जो था लिली की माँ को मिलने के लिए चला गया था, लेकिन ऐसे नहीं, फूलों का बुके और कुछ फ्रूट्स लेके। और वहाँ पर जाने के बाद लिली बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी जिंगसन बोलता है मुझे लगा मैं तुम्हारी माँ से मिल लूँ। और उसकी माँ को ऐसा लगा कि ये तो उसका हस्बैंड है, मतलब जिंगसन रियल में हस्बैंड था। और लिली मन मन में सोचती है मैं मॉम को गलत उम्मीद नहीं दे सकती। और उसके बाद वो अपनी माँ को तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाहर ले जाने के बाद वो जिंगसन को सच बताती कि देखो मेरी माँ को ऐसा लगता है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तुम तो देख चुके हो बहुत गैर जिम्मेदार इंसान है, तो उनको ऐसा लगा कि वो तुम मेरे हस्बैंड हो, प्लीज़ सिचुएशन को समझ लेना। जिंगसन बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कुछ टाइम तक जिंगसन जो था वो लिली की मॉम से बार बार मिलने के लिए आता है, अच्छा खासा बॉन्डिंग बनाता है। और जिंगसन अक्ल के अंधे को अब तक पता नहीं कि उसकी वाइफ कौन है, मतलब लिटरली लिली तो मन ही मन में सोच रही थी इसका सर फोड़ दो, लेकिन वो कभी भी गलत उम्मीद अपने लिए रखना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सच जान चुकी थी। तो अब आता है एक और पार्ट, यहाँ पर जिंगसन अब फाइनली लिली से डिवोर्स लेने के लिए और सिविल ब्यूरो ऑफिस पे चला जाता है। और आज तक उसकी मॉम और उसकी दादी भी उसे रोक नहीं पाए, तो लिली से भी उन लोगों ने बात कर लिया था, माफ़ी मांग लिया था। लिली सोचती है कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को हम बिल्कुल भी इसे करेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें दिखाया जाता है लिली तो पहले ही सिविल ब्यूरो ऑफिस पहुंच चुकी थी। और उसके बाद जब जिंगसन खान में अपने दोस्त और अपने लॉयर के साथ जा रहा होता है, तो लॉयर उसे वो जो भी मैरिज वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों दिखाता है जो फोटो में होता है। और वो ऐसे दिखता है चलो एक बार देख ही लेता हूँ कि कौन है मेरी बीवी। और जैसे ही जिंगसन अपनी डियर वाइफ यानी कि जिसकी आज तक मुंह दिखाई हुई नहीं उसका मुंह दिखाई करता है, तो वो तो शौक में आ जाता है। ये तो लिली थी, उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि ये कब हो गया। और वो तो शौक में अपने लॉयर को बोलता है कि ये, और उसका दोस्त बोलता है कि ये तो भाभी है। और उसके बाद वो बोलता है कि तू इसको छोड़ने वाला था, अरे भाभी को क्यों छोड़ रहा है, ऐसा बोल के वो डांटने लगता है। जिंगसन बोलता है कि क्या है सच्ची में मेरी बीबी? लॉयर बोलता है कि आप दुनिया के पहले इंसान होंगे जो डिवोर्स के लिए आए हुए हो और पता ही नहीं बीबी कौन है, आपने शादी ऐसे ही कर लिया था क्या? तभी उसका फ्रेंड बोलता है हाँ इसने शादी तो ऐसे ही की थी, इसकी माँ बार बार बोल रही थी शादी करो, तो इसने बस मैरिज सर्टिफिकेट साइन किया और वापस आ गया। इसे लगा होगा ऐसे कोई अरे गहरे इंसान को उठा के इसकी बीवी बना दी इसकी माँ ने, इसे थोड़ी पता था हीरे को उठा के लाई थी उसकी माँ और अभी डिवोर्स देने वाला है। जिनसे तो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है क्या चल रहा है। और उसके बाद वो बोलता है क्या सच में मेरी वाइफ है? लॉयर बोलता है हाँ ये आपकी वाइफ है, आपको पता नहीं था। जिनसे तो बहुत ज़्यादा शौक में वो बहुत खुश होने लगता है और बोलता है मैं ऐसे डिवोर्स नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद लॉयर बोलता है पर आप दोनों का तो डिवोर्स फॉर्मेलिटी होने वाला है ना, और ये देखो आपकी वाइफ वेट कर रहे हैं वहाँ पर देखो। तभी जिंगसन बोलता है पर मैं नहीं दे सकता इसको डिवोर्स, मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ और अगर ये मेरी बीवी है तो मैं पागल हूँ जो इसको छोड़ूंगा। और लॉयर हंसने लगता है और उसके बाद लॉयर को बोलता है चुपचाप ऐसे निकल जाओ, तेरे चक्कर में ही मेरा डिवोर्स होने वाला था। लॉयर सोचता है ये क्या बदतमीजी है, एक तो मुझे इतने टाइम से मेरा टाइम वेस्ट करवाया आप दोनों ने और अभी मुझे गाली दे रहे हो, आपको नहीं पता था आपकी बेबी कौन है। और उसके बाद जो जिनका दोस्त था उसे बोलता है एक काम करो, मैं क्या करूँ? और उसके बाद उसका दोस्त बोलता है कुछ नहीं, तुम्हें बस अपनी बीबी को पटाना है, भाभी को वापस लेके आना भाई। वो बोलता है हाँ पर मैं उसे बताऊंगा तो उसे बुरा लगेगा क्या, वो मुझे अभी छोड़ देगी। तभी उसका दोस्त बोलता है मर्द का बेटा बन, मर्द बन, तुझे किसी भी कीमत पे अपनी वाइफ को वापस पाना है, हासिल करना है, और उसके लिए अब पता नहीं तू क्या करेगा, जा उसे बता दे सच। तभी वो उसे ये भी बोलता है कि उसके सामने जा सिंसियरली माफ़ी मांग ले तो हो सकता है भाभी दे देंगी माफ़ी। और उसके बाद जिंगसन बड़ा हिम्मत करके जाता है लिली के पास। लिली सोचती है चलो फाइनली हमारा रिश्ता ख़त्म होने का दिन आ गया। और उसके बाद वो ऐसे ड्रामा करती है तुम यहाँ पर
और तभी जिनसन उसे बोलता है कुछ नहीं, मैं यहाँ पर कुछ काम की वजह से आया था, ऐसा वो बोलता है। उसे लग रहा था कि लिली को पता ही नहीं कि वो उसका हस्बैंड है। और उसके बाद लिली बोलती है कि हाँ तो चलो अंदर। तभी जिनसन उसे बोलता है एक्चुअली आज मेरा मूड नहीं है तो काम किसी दिन करेंगे, बोल के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। लिली सोचती है क्या बदतमीजी है, वो गाड़ी में ले जाने के बाद भी बहुत खुश था और उसके बाद वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। लिली बोलती है तुम तो डिवोर्स के लिए आए थे ना। जिनसन बोलता है नहीं मैं दिवस के लिए नहीं आया था, एक्चुअली मैं बहुत बड़ा गधा हूँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या खोने वाला हूँ। वक्त रहते मुझे सच्चाई का एहसास हो गया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली परेशान, वो सोचती है ये 2 दिन में ना फिर से बदल जाएगा। और उसके बाद वो घर पे जाती है, उसकी मॉम और उसकी सास मॉम दोनों ही बोल रहे थे कि तुम दोनों डिवोर्स हो गया। तभी बोलते कि नहीं, दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद जिंगजन की मॉम तो बहुत खुश थी इस बात की वजह से, क्योंकि उनको ऐसा लगा था उनका जो बेटा गधा बेटा था वो शायद सुधर गया है। उसे रियलाइज हो गया है कि उसने क्या खोने की ट्राई किया था, मतलब जानबूझ के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला था, उससे बच गया। वो तो बहुत खुश होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली काफ़ी अपसेट थी वहाँ पर। और उसकी मॉम और उसकी सास मॉम बोले थे कि आप क्या करोगे। लिली बोलती है कुछ नहीं, साथ शादी का तो डिवोर्स का मूड नहीं है और शादी का भी मतलब शादी निभाने का भी मूड नहीं है, मुझे लगता है मैं बीच में लटक चुकी हूँ। और उसके बाद वहाँ पर जिनसन आता है और जिनसन को देखने के बाद वो बोलते कि तुम फिर से यहाँ पर। और तभी उसकी मॉम और उसकी सासू मॉम दोनों को जिनसन बोलता है एक काम करो आप लोग बाहर जाओ, मुझे लिली से कुछ बात करनी है। और उसके बाद लिली को वो बोलता है देखो मैं बहुत बड़ा गधा था, मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं तुम कौन थे क्या थे, मुझे लगा था कोई गोल्ड डिगर लड़की होगी जिसको मेरी माँ मेरी वाइफ बना के लेके आई थी, मुझे लगा था ग्रैंड माँ का इस्तेमाल करके कोई लड़की मुझ तक पहुँचना चाहती थी और इसलिए मैंने ये सब किया, क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो, बोल के वो शादी के लिए प्रपोज करता है। लिली बोलती है क्या तुम सीरियसली बोल रहे हो। वो बोलता है कि हाँ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, ना चाहते हुए भी मैं अपनी बीबी के लिए कुछ फील करने लगा था, शायद भगवान जी मुझे पनिशमेंट भी दे रहे थे कि इतने टाइम से मैंने तुम्हें जो परेशान किया है उसकी पनिशमेंट ये थी कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगा अनजाने में ही, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे। ये सुनने के बाद लिली बहुत खुश होती है और वो बोलती है फाइनली तुम्हें अक्ल तो आई। और उसके बाद वो हाँ बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सो ड्रामा गेम में दिखाया जाता है लिली काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन कर रही थी, अभी वो काफ़ी अच्छी कंपनी को स्टेप खड़ा कर चुकी थी, वो भी जिनसन की मदद के बगैर ही, और वो प्रेग्नेंट भी थी। और ड्रामा काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे एक भी रोमांटिक सीन तो थे ही नहीं, लेकिन मैं पहला ड्रामा देख रही हूँ जहाँ पर एक भी रोमांटिक सीन नहीं थे, फिर भी बहुत प्यारा ड्रामा था। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। मुझे बताओ आप लोगों को पता होगा मैं ये दोनों कपल का मतलब ये जो हीरो हीरोइन के वो तीसरा ड्रामा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों का ड्रामा बहुत पसंद है, दोनों काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते हैं, केमिस्ट्री बहुत सही है, तो मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद है पसंद आया होगा। मुझे अपना थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ ये भी ज़रूर बताना कि किस तरह का ड्रामा देखना आप लोग प्रीफर करती हो, ताकि मैं उसी तरह का ड्रामा चूज करूँ इन फर्दर। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।